हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो अगर मतलब तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट तुम्हारा ख़राब जाने वाला है तो तुम वीडियो पूरी देखना, शायद तुम्हारे को काम आ जाए। तो पहले तो मैं लास्ट वीडियो का थोड़ा रिकैप दे देता हूँ कि मैंने बताया था कि मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मेंटेन हो गई थी, मतलब 6 7 8 घंटे वही जो नॉर्मल होता है। बट उसके बाद भाई बीच में न्यू ईयर आ गया एंड पता नहीं क्यों भाई मेरा न्यू ईयर के दिन पढ़ने का मन नहीं करा। देन मैं भाई आई डोंट नो वाई, पर मैं भाई स्टडी टेबल साफ़ करने लग गया अपना, पता नहीं कितने सालों बाद। एंड वो साफ़ करते हुए मेरे को काफ़ी ऐसे पुराने कई कई जो 11th 12th के नोट्स मिले जो मैंने कभी खोल के भी नहीं देखे। बट वो अलग चीज़ है। उसके बाद मैंने 3 4 घंटे सफाई के नाम पे वेस्ट करे एंड देन आई थॉट कि अप्रैल के लिए स्ट्रेटेजी बना लेता हूँ। सो पहली बात भाई मैं बता देता हूँ कि मैं बोर्ड्स और जेई मेरा दोनों ही है, एज आई एम 12th ही। तो मैंने दोनों का मैनेज करते हुए स्ट्रेटेजी बनाई है, मेरी है ये, मेरी। तुम इससे सीख थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हो। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट ये मेरी पर्सनल है, तुम इसको देख के अपनी बना सकते हो, शायद तुम्हें हेल्प मिल जाए। तो ये मेरी बोर्ड और जेई को मैनेज करने के लिए है कि फॉर एग्जांपल बोर्ड्स, जेई, एंड अगर मैं 9 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 9 घंटे में से 2 घंटे एग्जाम्पल है, नॉट डोंट टेक इट सीरियसली, लाइक कि 2 घंटे ही बोर्ड पड़ेगा, 7 आवर्स जेई। ऐसा भी हो सकता है कि 4 हो जाए, 3 हो जाए, पर दिस इज़ द रेशो, ये दिखाने के लिए है कि जेई इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। जेई को मैं ज़्यादा आवर्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहा हूँ बिल्कुल। ये 1 फरवरी तक है, लिखा है मैंने। तो 1 फरवरी के बाद मैं बोर्ड को थोड़ा ज़्यादा टाइम देने लग जाऊँगा, बिकॉज भाई 17 फेब से यस मेरे बोर्ड्स हैं। ये मेरी बोर्ड्स की डेट शीट है, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं बोर्ड्स के लिए। तो इनको भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इतना लाइटली नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन, भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा फिजिकल एजुकेशन का, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा भाई वो भी सब। एंड उसके बाद भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि जैन अटेम्प्ट का क्या सीन है, तो जैन अटेम्प्ट तो मेरा खत्म है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, मैं महा मैराथन जो सीरीज़ होती है वो पीडब्ल्यू वाली, मेरे को उससे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कुछ हो जाए, बाकी मुझे इतनी कोई उम्मीद नहीं है। एंड मेरी, हाँ, एक और मतलब अप्रैल के लिए स्ट्रेटेजी मतलब वही है, बीच का ही है, इसका ही पार्ट है जो मैंने दिखाया अभी। तो ये जैसे फिजिक्स के लिए है, तो ये प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी, ठीक है। तो प्रायोरिटी ए इज़ की मतलब ये वो है प्रायोरिटी, मैंने वहाँ से देखी है जो मैथ ऑन गो है, मतलब मैं ये प्रमोशन नहीं है। तो मैथ ऑन गो ने ना मतलब प्रायोरिटी लिस्ट निकाली थी चैप्टर वाइज, तो मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके, मतलब इंस्पिरेशन क्या, वही फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लाइक ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इसको मैंने बनाया है। तो कृपया इसको ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ, तुम इसको देख के अपनी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये प्रायोरिटी ए है, तो इसमें मैंने 2 पार्ट्स कर दिए कि टच चैप्टर मतलब जो मैंने पढ़ रखे हैं एक बार, या फिर मुझे उस चैप्टर का नाम तो पता था एटलीस्ट, अनटच मतलब कभी देखे ही नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स में लकीली मेरा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो मैंने कभी देखा ही ना हो, ठीक है। प्रायोरिटी ए में ऐसा मतलब है, पर प्रायोरिटी ए मैंने सारे कर रखे हैं एक बार। और उसके बाद डिसेंट, बैड, ये मेरा तरीका है कि पी वाई क्यूज़ इसके ज़्यादा करूँगा क्योंकि ये प्रायोरिटी ए है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद प्रायोरिटी बी है, प्रायोरिटी सी है, प्रायोरिटी सी के कम क्वेश्चन करूँगा क्योंकि ये कम यूज़फुल है। और अब भाई मुझे प्रायोरिटी सी कम मुश्किल लग रही है कि मैं कर पाऊँगा, ठीक है। मैं अभी दिखा देता हूँ उसका रीज़न भी। और ये फिजिक्स है पहली बार, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री है, लाइक इसके पी वाई क्यू ज़्यादा, इसके पी वाई क्यू कम। जो डिसेंट लेवल के उनकी मंजिल से रिवीजन, बैड लेवल वाले की सिर्फ मतलब सिर्फ मंजिल जो बैड पे है। और जो डिसेंट पे है उसकी रिवीजन, अगर सीरीज़ है कोई रिवीजन सीरीज़, या फिर मंथली ही करनी पड़ेगी फिर। और सेम इसका भी प्रायोरिटी सी। और भाई एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रायोरिटी डी भी थी एक, ठीक है, वो मैंने लिखी ही नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये भाई दिखा दी मैंने, पहली बात जो मैंने बना रखी थी, ये फिजिक्स थी, ये केमिस्ट्री थी, एंड नीचे मैथ्स थी, ठीक है। और उसके बाद भाई ये है मेन चीज़ जो है, लाइक इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जैसे बोर्ड्स हैं तो 25 दिन बोर्ड्स में जाएंगे। 15 फेब, मतलब 15 फेब को मैं प्रेप ऐसा नहीं कि शुरू करने वाला हूँ, पर 15 फेब के बाद मैं जेई नहीं पढ़ सकता, जेई खत्म कुछ दिनों के लिए, जेई इज़ ओवर, ठीक है। तो 25 दिन है प्रॉपर, अगर मतलब तुम कैलकुलेट करोगे। 17 से बोर्ड शुरू है, वो मैंने डेट शीट दिखाई दी है। एंड ये भाई क्योंकि मैंने 2 जनवरी को बनाया था भाई, इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ जो मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने 115 दिखा दिया भाई, मेरी पूरी मेहनत की ऐसी तैसी हो गई, बट चलो लीव इट। तो मैं इतना बता देता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में 115 बता दिया था, बट 90 दिन बचे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो वैसे मैंने डिलीट कर दिया अभी, ताकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था कि भाई उस वीडियो को देख के कोई ये ना सोच ले कि 115 ही बचे हैं और वो पढ़ना छोड़ दे, ठीक है। मुझे घात में गालियाँ नहीं सुननी थी, तो मैंने वीडियो साथ के साथ डिलीट कर दी है। और चलो इस पे आते हैं, तो टोटल डेज 90 बचे हैं, ठीक है, फॉर ड्रॉपर्स। पहली बात, 90 दिन है, मतलब अप्रॉक्स है भाई, 90 नहीं है, 85 84 ऐसे कुछ है, प्रॉपर नहीं है, प्लीज़ कैलकुलेट खुद कर लो।
एंड डेडलाइन जो है ये मेरी है, ये डेडलाइन मेरे और बोर्ड्स के लिए, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं भाई 25 दिन तुम्हारी इसमें जाने वाले हैं, मैंने दिखा दिया बोर्ड में, ठीक है। 2 दिन पहले से तो तुम भी शुरू करोगे यार, मतलब कुछ तो पढ़ोगे ही। और तुम्हारे सब्जेक्ट अलग होंगे ना, तुम्हारे मेरे वाले सेम सब्जेक्ट शायद ही होंगे, तो तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से तुम्हारे दिन माइनस होंगे, 5 तो तुम्हारे मिनिमम होने वाले हैं, ठीक है। तो 20-25 दिन तो तुम्हारे भी जाएंगे, उससे ज़्यादा है तो वो भाई तुम्हारे सब्जेक्ट्स के ऊपर है भाई। फिर तो भाई तुम्हारे ऊपर ही है वो। तो डेडलाइन मेरे लिए 65 डेज है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। और मेन टारगेट मेरा रहेगा कि प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी कर लूँ, जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। यही है भाई, इतना भी मेरा हो गया ना तो मेरे को पता है कि अप्रैल अटेम्प्ट कुछ तो कर लूँगा। एंड बोर्ड्स भी मेरा चलता ही जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सामने माइंड मैप सीरीज चल रही है, ठीक है। और यही है, जैसे हेलो एल्केन्स, मतलब मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड। वैसे मैंने दिखाया था पिछली बार भी, बट अब मैंने वॉल पे ही चिपका लिया वो। ये बोर्ड्स की चेकलिस्ट है मेरी, ठीक है। तो दीज ये दोनों सीरीज पीडब्ल्यू की हैं, एंड दिस इज पीवाईक्यू, जो मतलब कहीं भी मिल जाएंगे तुम्हें टेलीग्राम वगैरह पे। और ये अपनी मैथ्स की है और ये फिजिक्स की है, ठीक है। ये विजेता माइंड मैप सेम ही है तीनों का, तीनों का सेम ही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने एक नई चीज़ भी बनाई है भाई, ठीक है। ये भाई मैंने ऐसी बना ली, मेरा मन कर रहा था। ये कैलेंडर है, ठीक है। मैं हर रात को सोने से पहले बस ये मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। कि कैलेंडर पहले मैं बाहर से मंगाने वाला था, देन आई थॉट कि खुद बनाने का ज़्यादा यूज़ आएगा, ठीक है। तुम बना सकते हो, ये काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। मैंने अप्रैल तक का बना दिया, तुम भी बना लेना, बढ़िया चीज़ है ये, मैं रिकमेंड करूँगा तुम करना चाहो तो, ठीक है। और उसके बाद भाई बस जो अर्ली ड्रॉप वाले बच्चे हैं उनसे बस मैं ये कहना चाहूँगा भाई, इतनी जल्दी हार मत मानो। 12th वालों से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 12th ही हूँ। अभी अप्रैल बचा है, कृपया करके अप्रैल में अपनी जान लगाओ। अप्रैल ऐसा थोड़ी कि तुम जो अप्रैल तक पढ़ लोगे वो जब फिर तुम ड्रॉप लोगे उसमें काम नहीं आएगा भाई, ऑफकोर्स वो काम आएगा। तो अपनी ड्रॉप ईयर, मतलब जो ड्रॉप ईयर होगा उसमें मेहनत कम हो, इसलिए अभी थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। क्योंकि तुम्हें ड्रॉपर की हालत दिख रही है भाई, एक साल में 2-2 साल का सिलेबस भाई ऐसी तैसी हो जाती है, कहने में ईजी लगता है। ड्रॉप ईयर की स्टार्टिंग में लगता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बाद में भाई फट जाती है बस, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, एवरेज बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। और उसके बाद भाई यही है, बस मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ। और अभी के लिए पढ़ रहा हूँ ताकि ड्रॉप लेना भी पड़े तो ड्रॉप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ताकि क्योंकि अप्रैल में अगर अच्छी परसेंटेज आई, मतलब परसेंटाइल सॉरी, सो पेरेंट्स भी इजीली कन्विंस हो जाएंगे, एंड ड्रॉप के लिए पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे मेरे, एंड मेजॉरिटी तुम में से भी उनके भी हो जाएंगे। एंड बोर्ड्स भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो बोर्ड्स भी सही चले जाएँ, 75 मतलब आ जाएँ बोर्ड्स में। एंड उसके बाद भाई यही था, मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ बेसिकली, अप्रैल एंड बोर्ड्स। और ड्रॉप का मुझे आइडिया नहीं है, शायद लेना पड़े। लेना उसके लिए नहीं कि मुझे कोई कॉलेज ही ना मिले, कॉलेज ही नहीं मिलेगा। कॉलेज मतलब मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक मैं ट्राई करूँगा कि कुछ कॉलेज तो मिले, कॉन्फिडेंस तो आए। पर अगर कॉलेज जो भी मर्जी मिले, मैंने अपना एम बता रखा है पहली वीडियो में, तुम देख लेना क्या है, ठीक है। हंसना बस सुन के। तो वही है। तो उसको उसको एक और चांस तो मैं दूंगा ताकि मिल जाए, तो एक और चांस मैं दूंगा अपने आप को। बाकी वो अलग बात है ना, कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, वो अभी मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, एंड तुम भी बेसिकली पढ़ ही सकते हो, रिजल्ट किसी को नहीं पता। बाकी भाई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर तुम में से बाई चांस कोई ऐसा बच्चा है जिसकी जैन के लिए अच्छी तैयारी है, वैसे जैन में जिसकी अच्छी तैयारी है वो भी यहाँ यूट्यूब पे घूम नहीं रहा, पर बाई चांस तुम आ गए हो गलती से, सो मेरी तरफ से तुमको भाई ऑल द बेस्ट, गुड लक, ठीक है। और अप्रैल वालों को भी, मैं भी अप्रैल वाला ही हूँ, बेस्ट ऑफ लक टू मी, है ना। और बाय बाय भाई सबको, या पढ़ाई करो।